दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। विलुप्त होने के 7 लंबे दशकों के बाद एक बार फिर चीतों की दहाड़ भारत में सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में अफ्रीका के नामीबिया से लाई गई 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। ये खबर केवल खबर नहीं है, ये देशभक्ति की पराकाष्ठा का प्रमाण है। देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर चीते लाने की खबर कोई आम बात है क्या? ये तो देश के गौरव की बात है। इस पर चर्चा करना, दिन भर टीवी पर यह बताना कि चीता बिग कैट फैमिली का सबसे सुडौल तेज रफ्तार वाला जानवर है। ये केवल 3 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ लेता है। अद्भुत चीता जमीन पर दुनिया के सबसे तेज स्तनधारी है। वयस्क चीता का वजन 34 किलोग्राम से 56 किलोग्राम के बीच हो सकता है। वहीं नर चीता अधिक भारी होते हैं। छोटा सिर, पतली कमर, गठीले शरीर के कारण इसकी फुर्ती देखते ही बनती है। गहरे पीले रंग का फरकोट काले गोल धब्बों से ढका होता है। सबसे खास बात यह है कि एक का फरकोट दूसरे से अलग होता है। उनके पास मोटी काली धारियां भी होती हैं जो उनकी आंखों के भीतरी कोनों से लेकर उनके मुंह के दोनों तरफ किनारों तक आंसू की तरह लकीरें खींचती हैं। एशियाई चीते भारत में पहले पाए जाते थे, लेकिन व्यापक शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण वे 1952 के में भारत से पूरी तरह विलुप्त हो गए। ये खबरें आपके लिए कितना जरूरी थी। भला करे भगवान मोदी जी का कि उनके जन्मदिन की बदौलत हम ये सब जान पाए, वरना हमारे जन्म से पहले विलुप्त हुए चीते के बारे में भला हम क्या जान पाते। हमने तो केवल गाय के बारे में जाना कि गाय हमारे लिए कितना उपयोगी है। हमने तो स्कूलों में पढ़ा, निबंध लिखे गए कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गाय क्या खाती है, गाय क्या देती है, गाय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। गाय हमारी माँ है। गाय हिंदुओं की आस्था है। गाय हमारे लिए दूध से गोबर और मूत्र तक औषधीय उपयोगी होती है। लिम्पी नापक बीमारी से मेरी गौमाता की जान आज जा रही है। जगह जगह चौराहे चौराहे पर, पूरे शहर, पूरे देश में हजारों सैकड़ों पशुओं की मौत और विशेषकर गायों की मौत इस लिम्पी बीमारी के नाम से हो रही है। कूड़े के ढेर पर पॉलीथीन खाने को मजबूर, पीने को पानी नहीं, खाने को चारा नहीं, बीमारी में इलाज नहीं, लेकिन दूध लेने को इंसान बेताब है। मेरी गौमाता की कोई खबर नहीं चलाता, टीवी पर इसकी कोई खबर नहीं है। कितनी गाय मारी गई, कितनी गाय घायल हो गई, कितनी गाय परेशान है, कितनी गाय को खाना नहीं मिला। उस गौरक्षकों की टोली जो गाय को बचाने के नाम पर न जाने क्या क्या करती है, वो आज नजर नहीं आती। हम विलुप्त हो चुके चीते के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन विलुप्त होने जाने वाली गाय के बारे में नहीं जानना चाहते, क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गाय नहीं चीते को चुना गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर गाय को लेकर के नहीं, चीते को लेकर के समाचार पत्रों में खबरें छपी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्य मीडिया ने गाय को नहीं, चीते को अपनी खबरों में सुर्खियों में बनाए रखा। सभी के सभी देशभक्त और गौभक्त चीते को जानने और समझने में व्यस्त है कि चीता अब क्या खा रहा है, भारत में आकर वो कैसा फील कर रहा है, कब सोया कि नहीं सोया, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि देशभक्ति का सवाल है, मोदी जी के जन्मदिन का सवाल है। चीता का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण का सवाल है। चीता होगा तो पर्यावरण बचेगा ना, पर्यावरण नहीं तो इंसान कैसे बचेगा। इंसानी जीवन खतरे में है, कहीं इंसान ही विलुप्त हो गया तो चीता को कौन लाएगा। जब आने वाले समय में गाय विलुप्त हो जाएगी तो कौन लाएगा गाय को। इंसान बचाना जरूरी है तो पर्यावरण बचाना जरूरी है। पर्यावरण के लिए चीता लाना जरूरी है। चीता लाने वाले का जन्मदिन मनाना जरूरी है। इसीलिए सभी मीडिया को देश हित में केवल और केवल चीते की खबर दिखाना जरूरी है। गाय का क्या, उसे पहले विलुप्त होने दो, तब मोदी जी का 100वां जन्मदिन मनाएंगे, गाय को अमेरिका से मंगवाएंगे, तब आने वाली पीढ़ियों को गाय की खूबियां बताएंगे, जैसे चीते के बारे में बताया जा रहा है। तब देशभक्ति की बात होगी, तब धर्म और आस्था की बात होगी,
तब चीते से ज़्यादा गाय को जानने में रुचि होगी। तब देखेंगे गाय ने पॉलीथीन खाना छोड़ दिया क्या, गाय को चारा मिला क्या, गाय को पानी मिला क्या, तब जाना जाएगा। दोस्तों, एक घटना जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गाय की हालत को बयां करता जीता जागता ये उदाहरण उस दिन हुआ जब मोदी जी का जन्मदिन देश में मनाया जा रहा था। मोदी जी चीता लेकर के आए थे। सारी मीडिया और सारा देश गौरक्षक से लेकर के देशभक्ति तक का जुनून भरने वाले चीते के दीदार करना चाहते थे। तभी मेरे घर के सामने गाय तड़फ रही थी। मुझे दुख था, लेकिन मैं असहाय था, मजबूर था। वो बीमार गाय को इलाज दिलाने के लिए डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर ने बहाना बनाया और उन्होंने बताया कि उनकी छुट्टी है। एक और नया नंबर दिया और नए नंबर वाले को फ़ोन किया। उसने एक और नया नंबर दिया। नए नंबर के आगे नया नंबर मिलता गया, लेकिन अगर नहीं मिली तो उस गाय को मदद नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो उस गाय को एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस वाले ने लिम्पी बीमारी का नाम लेकर इंजेक्शन लगाने की सलाह दे दी, लेकिन एम्बुलेंस व्यस्त होने के कारण उस बीमार गाय के लिए आ न सकी। शाम ढलते ढलते जब तक चीताओं को मोदी जी के द्वारा आज़ाद कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, उसके दीदार कर लिए गए थे, दूसरी तरफ वो गाय तड़फते तड़फते अपना दम तोड़ चुकी थी। जब गाय मर जाती है, मरने के बाद उसे उठाने के लिए नगर निगम वालों को कॉल करते करते और नंबरों की लाइन मिली। नंबरों के बाद नंबर दिए गए, कॉल के बाद कॉल किए गए, लेकिन अगर कुछ मिला तो ये मिला कि गाय को उठाने वाला कोई ना मिला। गाय की डेड बॉडी रात भर सड़ती और पड़ी रही। अगले दिन बहुत प्रयासों के बाद, लंबी जिद्दोजहद के बाद, धमकियों के बाद, तब कहीं जाकर कुछ चंद पैसों के बूते उस गाय के पार्थिव शरीर को उठाया गया। ये हालत हो चली है हमारे देश की, ये हालत हो चली है हमारे समाज की, ये हालत हो चली है उन गौरक्षकों की जो गौरक्षा के नाम पर धंधा तो करते हैं, लेकिन सही में गाय की रक्षा की बात नहीं करते। फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं, चंद पैसे की बात हो तो लाइन लग जाती है। आज लिम्पी बीमारी से मर रही गाय का इलाज करने वाला कोई नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। हर चौक चौराहे पर पड़े कूड़े के ढेर पर खड़ी गाय का रखवाला कोई नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उत्सव पर चीता के दीदार करने वालों की लाइन लगी है, देशभक्तों की लाइन लगी है। काश प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन पर गाय को सम्मान दे करके, गाय को सुरक्षा दे करके, गाय को स्वास्थ्य दे करके इस लिम्पी बीमारी के खिलाफ एक पहल चलाई गई होती, इस लिम्पी बीमारी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई होती और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय को बचाने के लिए एक बयान दिया होता, तो शायद हिंदू की आस्था के प्रतीक हमारी गौ माता की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इस देश को सिर्फ राजनीति के सहारे, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के झूठे आडंबर के सहारे चीतों के दीदार करने हैं। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है आने वाले समय में अगले जन्मदिन पर गाय की सुध ली जाए और गाय को लेकर के बात की जाए। कहीं ऐसा ना हो आने वाली हमारी पीढ़ियों को हम विलुप्त हो चली उस गाय के बारे में बताएं और बताएं कि एक गाय हुआ करती थी जो दूध दिया करती थी, एक गाय हुआ करती थी जो बहुत सीधी हुआ करती थी, एक गाय हुआ करती थी जिसके मूत्र से गोबर तक और उसके दूध तक औषधि गुणों की भरमार हुआ करती थी। हम ये अपनी पीढ़ियों को बताने का काम करें, इस पर हमारी नज़र बनी रहे। ऐसे ही कुछ और पहलुओं को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम आपके ध्यान को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए तो आप भी आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं कुछ और पहलुओं के साथ, अभी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।